वी आर ड्रीम डिजाइनर्स, टीम मेहर। एवरी सैटरडे 7 बजे आप लोगों के सामने हम हाजिर होते हैं, छोटी सी प्रेजेंटेशन लेकर, किसी एक टॉपिक पर, टू द पॉइंट बात, शॉर्ट एंड क्रिस्प स्टाइल। सो चलते हैं, आज का सेशन हम किस टॉपिक पर लाए हैं। आज का सेशन, डियर लीडर्स, 7 पिलर्स ऑफ हेल्थ इन नेचर से लिया गया है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा जो नेचर है, हमारी जो बॉडी है, वो अपने आप में हीलिंग का एक सोर्स है। वो कौन से 7 पिलर्स हैं जिसके ऊपर अगर हम सही तरीके से काम करें तो हमें कभी भी बीमार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कभी भी सिकनेस की इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे। उनमें से कुछ पिलर्स को हम जो आइडेंटिफाई कर पाए, वो 7 पिलर्स को जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो है सूर्य, सन, हवा, पानी, फिजिकल एक्टिविटी यानी कि फिटनेस, एक अच्छी नींद जो हर बीमारी, हर थकावट को दूर कर देती है। उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ, जो हमारी मनस्थिति है, जो हमारा मेंटल स्टेबिलिटी या उसके अंदर कोई जद्दोजहद, वो बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारे स्वस्थ रहने या ना रहने के लिए। 7वें नंबर पर आता है फूड। हम जो खाते हैं वही हम बन जाते हैं, इसीलिए कहा गया है वी बी व्हाट वी ईट। तो ये वो 7 पिलर्स हैं जिसका सही उपयोग अगर हम करें, सही ऑर्डर में, सही तरीके से अगर हम उपयोग करते हैं, तो हम खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं और इसकी जानकारी होने की वजह से अपने से जुड़े सभी लोगों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो चलते हैं सेशन को आगे लेकर, हेल्दी स्किन कैसी होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये सबसे बड़ा बॉडी पार्ट है स्किन। स्किन के जरिए हमें बहुत कुछ पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है। सो क्या है, जो हेल्दी स्किन होती है वो हेल्दी बॉडी का आईना होता है। किसी किसी की स्किन हम देखते हैं बहुत ही साफ होती है, क्लीन, चमकदार। उसका एक जो सही रीजन है कि उनकी जो बॉडी है, इंटरनल हेल्थ इतनी क्लियर है कि उसका झलकना उनके फेस, उनके स्किन के जरिए हमें पता चलता है। तो जो हेल्दी स्किन होती है वो हेल्दी बॉडी का मिरर होती है। दूसरी बात, कि जो स्किन है ये बॉडी का इंटेग्रल पार्ट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि खाली स्किन को आप अलग से ट्रीट कर लें और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को ध्यान ना दें। तो ये बॉडी के सभी ऑर्गन्स और स्किन का एक साथ कॉम्बिनेशन में सिंक होकर जब काम चलता है, तब हमारी बॉडी एक हेल्दी बॉडी और हमारी स्किन एक हेल्दी स्किन का नाम लेती है। जो इस स्किन का मेन काम है, स्किन का मेन काम क्या है? स्किन का मेन काम है जो वो खाना हम लोगों ने खाया, उस खाने को प्रोसेस करके जो वेस्ट है उसको कैरी आउट करना या थ्रो अवे करना। अब जो स्किन का वेस्ट है, वो स्किन का वेस्ट किस तरीके से हमारी बॉडी से बाहर जाता है? जैसे कि पसीने का आना, वो एक सोर्स है टॉक्सिन या वेस्ट का बाहर जाना। देन यूरिनेशन, देन स्टूल पास होना, सिर के पोर से जो ऑयल निकलता है, जैसे किसी किसी के हेयर में कहते हैं बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है, मेरी स्किन ऑयली है, तो वो भी स्किन के अंदर से आपके जो पोर्स हैं उससे ऑयल का सिक्रेशन होता है, यानी ऑयल बाहर आता है। तो ये सब तरीके हैं स्किन के काम करने के, आपकी बॉडी से जो अनहेल्दी वेस्ट है, वेस्ट वैसे ही अनहेल्दी है, वेस्ट का बाहर जाना। अब
जब कभी भी बॉडी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तब स्किन हमसे बात करती है। स्किन कैसे बात करती है? ये हमें सिग्नल्स देती है, लाइक सीबीआई का इंटेलिजेंस सिस्टम हो, जो ये बताए कि आपको प्रॉब्लम आने वाली है, आप इसको डिकोड कर लीजिए। अगर तो हम उसको सुन लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं, तब हम अपने आप को ठीक कर पाते हैं। लेकिन अगर हम उन सिस्टम्स को, उन सिग्नल्स को, उन अलार्मिंग साइंस को जो हमारी स्किन पर नजर आ रहे हैं, ध्यान नहीं देते, तब हम सिवियरली बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि वो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस कौन सी हैं जो आज के समय में डिजीजेस हैं। वो सबसे ज्यादा हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हैं। लगभग 80% डिसीजेस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का नतीजा है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये जानने के बाद भी हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे मन को अच्छा लगता है, जो हमारे दिल को अच्छा लगता है, हम वो करते हैं। जबकि दिमाग ये कहता है कि ये शायद हमारे लिए ठीक नहीं है। और इस तरीके से हमारी लाइफ में जंक की एंट्री होती है। ये जंक किस तरीके से आता है? जंक आता है फूड्स के जरिए, जंक आता है जंक की हैबिट से, जो हम अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स मोड में ले गए हैं, अपना ध्यान नहीं रखते फिजिकल एक्टिविटी की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, एक हेल्दी डाइट लेने के लिए, रात को टाइम से ना सोना, और स्क्रीन टाइम का ज्यादा होना। चाहे जरूरत है या नहीं है, हम जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम पे ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी एक जंक लाइफस्टाइल का हिस्सा है। फिर आता है जंक थॉट्स। ये क्या है? ये है जब मन में किसी न किसी तरीके के नेगेटिव विचारों का इतना ज्यादा आना हो जाए कि आपका कंट्रोल ना हो आपके ब्रेन पर, कि आप जो सोच रहे हैं वो सिचुएशन शायद आज की तारीख में मायने नहीं रखती, लेकिन आप उसके बारे में सोचते ही जा रहे हैं और अपने आप को एक डिप्रेसिंग मोड में ले जाते हैं। ये सब वो है, जंक थॉट्स वो हैं जो हुआ नहीं है, उसे सिर्फ अपने माइंड में आप सोचते हैं और आपको लगता है कि ये होने वाला है, और ये भी आपके लिए बीमारी का सबब बनता है। अब बात आती है कि टॉक्सिन्स क्या होते हैं। हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, आजकल कोई भी सेशन अटेंड करते हैं तो हम टॉक्सिन वर्ड को बहुत ज्यादा सुनते हैं। क्या है ये वर्ड? है क्या? टॉक्सिन्स क्या होते हैं, इसकी पूरी जानकारी अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। टॉक्सिन्स होते हैं वो अनयूजेबल वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो हमारी बॉडी के काम के नहीं है, जो हमारी बॉडी के काम का प्रोडक्ट नहीं है। खाना खाने के बाद वो जो वेस्ट है, जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है बॉडी को ठीक से चलाने के लिए, उस वेस्ट को अगर बॉडी अपने आप बाहर नहीं कर पा रही, तो वो अनहेल्दी फूड या अनयूजेबल वेस्ट हमारी बॉडी में ही किसी न किसी ऑर्गन में डिपॉजिट हो रही है। जब वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में टॉक्सिन्स जमा होते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स दिखती हैं, जिसे हम उस प्रॉब्लम के नाम से जानने लगते हैं। लेकिन असल वजह है बॉडी के अंदर जो हमने खाया था खाना, वो ठीक से प्रोसेस नहीं हुआ, और जो वेस्ट जिसको बाहर आ जाना चाहिए था वो बाहर नहीं आया, और वो अनहेल्दी अनडाइजेस्टिव फूड, अनयूजेबल वेस्ट हमारे बॉडी के जिस भी ऑर्गन में घर बना के बैठ गई, अब वो वहां पर अपना काम कर रही है। इसके इल इफेक्ट्स क्या हैं?
यानी कि जो टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर बैठ चुके हैं, अभी हमें शायद तंग नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में ये हमारा बहुत नुकसान कर सकते हैं। इसकी जानकारी सबसे पहले होना जरूरी है, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी आप खुद को भी ठीक नहीं रख पाएंगे, और जिनसे आप जुड़े हैं, अपने टीम के एसोसिएट्स या आने वाले फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट, आप उन्हें भी सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो टॉक्सिन्स के बारे में संपूर्ण जानकारी होने से आपके लिए पूरी तरीके से बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो इल इफेक्ट्स क्या है? इल इफेक्ट्स का मतलब है इसके साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट्स में कुछ जो मोटे तौर पर निकल कर आते हैं वो है लोअर्ड इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी का वीक होना, डिजीजेस का आना, लोअर्ड एनर्जी। लोअर्ड एनर्जी जब होती है तो बॉडी में फ्रीक्वेंट दर्द, मसल में पेन महसूस होती है। जैसा कि हम कहते हैं कि आज हमने बहुत काम किया, आज हम थक गए, अब हमसे और काम नहीं होगा। तो ये क्या है? आपका एनर्जी लेवल काफी कम हो रहा है। ये ध्यान देने की बात है कि क्यों आपका स्टेमिना कम हो रहा है। आपने ऐसा क्या खाया जिसने आपको एनर्जी नहीं दी, उसने आपको फटीग दिया, उसने आपको थकावट दी, उसने आपको पेन दी। उसके बाद आता है ऐसा खाना जो आपकी बॉडी में प्रोसेस नहीं हुआ, वो टॉक्सिन बन के बैठा है, और वो रीजन बनता है आपकी लोअर्ड हैप्पीनेस का। यानी कि एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जिसके अंदर आपको अपने आप से ही कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि आज मेरा मन अच्छा नहीं है, आज मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये थॉट्स कहाँ से आती हैं? ये उन टॉक्सिन्स का नतीजा है। जो खाना हमने खाया था वो शायद हेल्दी नहीं था, या वो हमारे लायक नहीं था। हमने सिर्फ स्वाद को देखा, हमने सेहत को नकार दिया। तो अगर कभी भी ऐसा हम करते हैं कि कुछ ऐसा खाना खाया है जो शायद हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हमें फिर एक काम करना चाहिए कि कोई एक मील नेक्स्ट डे स्किप करना चाहिए। बॉडी को उस जंक को प्रोसेस करने के लिए कुछ समय ज्यादा देना चाहिए। अगर खाना इतना ही जरूरी है कि आपको स्वाद सेहत पर अगर भारी है, तो आपको मील स्किप करने की भी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। शुगर एंड सॉल्ट का इनटेक कम करना पड़ेगा। ये सब पहले हम खुद सीखेंगे, तभी किसी और को बता पाएंगे। आगे आता है कि मानने में आया है, जो जानकार बताते हैं, कि कोई भी बीमारी है उस सब का रूट कॉज यानी कि उसकी जो जड़ है वो टॉक्सिन है। और ऐसा नहीं है कि अचानक से आपको महसूस होगा कि आपको कोई एक बीमारी लग गई। ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में घर करते जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं, और आपके लिए फिर मुश्किल हो जाता है ये देखना कि मैं इतना बीमार कैसे हो गया। Diseases are not created suddenly in your body, it grows eventually with time. समय के साथ धीरे धीरे आपकी घर में बॉडी, आपका एक घर है, उसके अंदर और बहुत सारी बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। टॉक्सिन किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उसमें से कुछ रीजंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जैसे पॉल्यूशन जो हवा में हमें मिल रहा है, ये हमारे बस में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्मफुल केमिकल्स, जो हम कॉस्मेटिक्स कुछ अगर ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो वो भी एक जरिया बनते हैं। स्किन के पोर्स के जरिए हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में टॉक्सिन चला जाता है। वेस्ट फ्रॉम अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जो खाना हमने खाया वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं था, और वो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट के तौर पर डिपॉजिट हुआ। फिर आता है स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। हम अनहेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ को अनहेल्दी बनाते हैं और स्ट्रेसफुल बनाते हैं। ये एक चिंता करते रहना उस बात की जो हुआ नहीं है, शायद होगा भी नहीं, और अगर हो गया तो हो सकता है कि आपके कंट्रोल में भी ना हो। तो जो हमारे पास
ऐसा कुछ तरीका नहीं है जानने का कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा, तो उस आने वाले समय की चिंता क्या कर रही है। फिर आती है बारी कि बॉडी का कुछ ऐसा सिस्टम बन गया है कि उसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। ये सिचुएशन तब आती है जब आप ध्यान नहीं देते हैं कि जो आपने खाया वो पच के अगले दिन अपना पूरा काम करके वेस्ट बाहर नहीं आया, और वो किस तरीके की बीमारी का रूप लेता है वो हम सब जानते हैं। तो ये वो तरीका होता है जब बॉडी के अंदर डिजीजेस स्लोली स्लोली एंटर करने लगती हैं। अब टॉक्सिन जब हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो कैसे कैसे हमें दिखता है, ये ये बहुत गहराई से समझने वाली बात है। हम बीमारी को कैसे इंटरसेप्ट करते हैं या डीकोड करते हैं, यहीं से हमें उसके ट्रीटमेंट का भी रास्ता मिलता है। प्लीज इसको ध्यान से समझिए कि जब किसी को भी जॉइंट्स की पेन है तो इसका मतलब उनके जॉइंट्स में टॉक्सिन्स का बहुत ज्यादा भराव हो चुका है, वो आर्थराइटिस और बैकएक के तौर पर नजर आता है। तो जॉइंट्स के लिए हम क्या सजेस्ट करते हैं ये हमें बताना आना चाहिए। स्टमक में अगर कुछ हमारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत होती है। ये हमें समझ में आना चाहिए, ये हमें बताना आना चाहिए। तो फिर आता है लंग्स में, जब टॉक्सिन्स एयर पोल्यूशन के जरिए चला जाता है तब हमें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। किडनी में जब बॉडी के इंटरनल ऑर्गन हमारे फूड को प्रोसेस नहीं कर पा रहे तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। बॉडी के ऑर्गन्स के हर ऑर्गन का एक रोल है, खाए हुए खाने को पचाना, फिल्ट्रेशन करना, प्रोसेस करना और उसके बाद वेस्ट को बाहर भेजना। तो हर ऑर्गन का अपना एक रोल है। जब सारे ऑर्गन ठीक होंगे तभी सारा काम ठीक होगा। तो किडनी के अंदर अगर टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं तो वो बन जाते हैं, वो एक जो बीमारी बनती है वो होती है किडनी में स्टोन्स का होना। लिवर, जब वैसे तो लिवर सेकंड लार्जेस्ट बॉडी का पार्ट है, जैसा कि हम जानते हैं कि स्किन सबसे बड़ा बॉडी ऑर्गन है और सेकंड नंबर पर लिवर आता है। लिवर के बारे में बताया जाता है कि लिवर के अंदर अपने आप को हील करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है, क्योंकि हम अपने ईटिंग हैबिट्स लाइफस्टाइल से सबसे ज्यादा टॉर्चर अगर किसी को करते हैं तो वो लिवर को करते हैं, और सबसे कम ध्यान अगर देते हैं तो वो लिवर पर देते हैं। तो ये वो बॉडी का ऑर्गन है, पहले तो चुपचाप आपके सारे टॉर्चर को सहता है और खुद को हील करता रहता है। लेकिन जब वो बियॉन्ड हीलिंग की कैपेसिटी हो जाती है, यानी 80% तक कहा जाता है कि लिवर अपने आप को हील कर लेता है। वो कैसे होता है, जैसा कि मैंने बताया कि आपने अगर कुछ भी ऐसा खाया है जो अनहेल्दी है तो आप उसका नेक्स्ट मील जो है स्किप करते हैं, फास्टिंग करते हैं, बॉडी के अंदर शुगर, ऑयल और सॉल्ट नहीं जाता, तब लिवर धीरे धीरे अब जो स्लो डाउन हो गया है वो उन सारे अनहेल्दी चीजों को प्रोसेस करता है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो लिवर पे कंटिन्यूस लोड है और वो आपके लिए प्रॉब्लम की वजह बनता है। सोराइसिस, स्किन के ऊपर जो सोराइसिस होता है वो लिवर का, जब लिवर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हो जाते हैं, जब वो अपने आप को प्रोसेस नहीं कर पा रहा उन टॉक्सिन्स को, तो वो सोराइसिस का रूप लेता है। जब ब्रेन में टॉक्सिन्स चले जाते हैं, टॉक्सिक थॉट्स चली जाती हैं, तब आती है बात डिप्रेशन की, एंजाइटी की और डिमेंशिया की, अल्जाइमर की।
भूलने की बीमारी, बिना मतलब चिंता करने की बीमारी, जो बीत गया है उसकी चिंता, जो आने वाला है उसकी चिंता, ये है ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की वजह से। फिर बारी आती है स्किन की। जैसे कि बताया, स्किन वो ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो सबसे पहले सिग्नल बाहर देता है कि मेरा ध्यान रखिए, मुझे कुछ हो रहा है। लेकिन हम मेडिसिन खा के उसे कंट्रोल करते हैं, जैसे फीवर का आना। अगर हमें बुखार, फीवर आ रहा है, तो ये साइन है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ इन्फेक्शन है, उसे हमें बाहर आने देना है और अपने फूड की हैबिट्स को थोड़ा ठीक करना है। जैसे हमारे घरों में पुराने समय में ऐसा बताया जाता था कि अगर तबीयत ठीक नहीं चल रही तो कुछ हल्का खाना खा लीजिए। वो किस लिए कहा जाता है? क्यों? तबीयत ठीक ना होना यानी बीमारी, बुखार, खांसी, जुकाम जब कुछ भी होता है, तब क्यों हम बाहर का ऐसा खाना नहीं खाते? क्योंकि हमें मालूम है कि अब हमें कुछ लाइट खाना है जो इजी टू डाइजेस्ट हो। इससे आप रिलेट करें कि इस तरीके से जब हम लाइट फूड खाते हैं, जब हम हेल्दी फूड खाते हैं, तो ये जो सामने स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जड़ ही ना हो। ये रूट कॉज क्या है? वो टॉक्सिन्स हैं। जब हम अपना ध्यान नहीं रखते तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती ही चली जाती हैं। अगर हम ये जो सिग्नल्स हमारी बॉडी हमें देती है, इसे ध्यान से इंटरसेप्ट करना सीख जाएं, तो शायद हमें मेडिसिन की इंडस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं पड़े। शायद हमें प्रॉब्लम ना आए। अब बारी आती है कि हमारे पास सॉल्यूशन के तौर पर क्या है। हमारे पास सॉल्यूशन के तौर पर डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है? सबसे पहले एक्सरसाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कहीं ना कहीं हम सब अपने बिजी शेड्यूल की वजह से भूल चुके हैं कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा सस्ता है। जहां आपका पैसा नहीं लग रहा, आपको खुद के लिए ध्यान देना है, खुद को प्यार करना है, तभी आप अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक्सरसाइज है, लाइट फूड की हैबिट्स है, ऑयल, शुगर, सॉल्ट का धीरे धीरे कम करना है, जिसे कहते हैं आर्टरी, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा सोडा और शुगर का यूज होता है, उसको कम इस्तेमाल करना। ये वो चीजें हैं जो हमें कभी कभार लेनी चाहिए। हमने उल्टा कर दिया है, हम हेल्दी फूड कभी कभार खाते हैं, बाकी चीजें रेगुलर खाने लग गए हैं। तो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को हमें कम करना है, जो हमारे पुराने जमाने में हमें सिखाया जाता था, हम कहीं भूल गए हैं। हमें ये सोचने की बात है, हम जिस इंडस्ट्री से जुड़ गए हैं उसके अंदर हमारे पास वाइड रेंज ऑफ एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, जो हम घर बैठे अराउंड द वर्ल्ड अपनों तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ जरूरत है उन्हें बताने की कि एटमी के प्रोडक्ट्स कितने बेहतरीन क्वालिटी के हैं और कितने उम्दा दाम पर हमें मिल रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारी मदद करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। हेल्थ सप्लीमेंट्स हो, स्किन केयर हो, पर्सनल केयर हो, ये सभी सेगमेंट्स अपने अपने तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आ चुकी है, उस गैप को फिल करने में काम करते हैं, उसमें मदद करते हैं। हमें ये समझने की और समझाने की बहुत ज़रूरत है कि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब इसकी एक बार कमी हो जाती है, तब हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स का सपोर्ट लेना ही चाहिए, लेना ही पड़ता है।
वो हेल्थ सप्लीमेंट का सपोर्ट हमें हमारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को कवर अप करता है। ये कहीं पर भी हमें इसका एडिक्ट नहीं बनाता। ये हमें समझना है और हमें सभी को समझाना है। फिर आता है कि अगर हम ये समझें कि जो सप्लीमेंट्स हैं या अच्छा स्किन केयर है वो लग्जरी है, नहीं। क्योंकि जो कम अमाउंट जिसे हम सस्ता कहें या हमारी अफोर्डेबिलिटी कहें, वो शायद एक बार को कम पैसे में आ जाएगा, लेकिन जो वो नुकसान करेगा हमारी स्किन को या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, वो हमें फिर किस इंडस्ट्री में जाके कितना भी पैसा दे करके उसको ठीक करवाना पड़ेगा, और उस वक्त हम नेगोशिएट भी नहीं कर पाएंगे कि थोड़ा कम लगा लीजिए। तो इसीलिए जब भी यूज करें अच्छा इस्तेमाल करें, लोगों को भी बताएं और खुद भी बेहतरीन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। अब मैं बात करना चाहूंगी हमारी कम्युनिटी की। स्पीकिंग ट्री एक ऐसी कम्युनिटी है एटमियंस की, जहां एटमी कजन्स, एटमी लीडर्स एक साथ एक मंच पर अपने अपने बातों को शेयर करते रहे हैं। अलग अलग लीडर्स के जरिए जो भी मीटिंग लिंक्स मिलते हैं, वो मीटिंग लिंक्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप अपनी चॉइस के साथ, अपनी टाइम की अवेलेबिलिटी के साथ वो सभी मीटिंग्स अटेंड करके कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे। अब बात आती है कि आज एक पोल डाला गया था स्पीकिंग ट्री के टेलीग्राम चैनल पर। ये 4 सवाल थे। इसमें लगभग 70+ लोगों ने व्यू किया हुआ है और 15 लोगों ने वोट किया है। या हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, नंबर 1। नंबर 2, या इसके अंदर हमारे मतलब का आंसर नहीं था। नंबर 3, हमें कोई परवाह ही नहीं है कि क्या इन चीजों से फर्क पड़ता है। तीनों में से जो भी बात रही हो, मैं इन्हीं 15 लोगों के वोट का मान देते हुए आपको इसी को एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ वी कैन अर्न मनी, हाउ वी कैन हैव बेटर हेल्थ, हाउ वी कैन हेल्प पीपल एंड व्हाई वी आर डूइंग एटमी। ये वो 4 सवाल थे जिसके जरिए हम अपना ड्रीम प्राइम गोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, ये चारों ही सवाल आखिर में इसका उत्तर अच्छे से एटमी बिजनेस को समझना ही है मेरी नजर में। अगर आप इस बिजनेस को ठीक तरीके से करना सीख जाएंगे तो अर्निंग मनी तो बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको सही तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगर आप बेटर हेल्थ के लिए एटमी कर रहे हैं, तब तो इससे बेहतरीन कोई बात ही नहीं है। आपको सिर्फ पता होगा कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा स्किन मुझे ये सिग्नल दे रहा है, तो मुझे क्या करने की जरूरत है। हमारे पास प्रोविजन है, हमारे पास इतने अच्छे टीम लीडर्स हैं, इतने अच्छे ट्रेनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नेचुरोपैथ हैं। उनके सेशंस को जब हम अटेंड करें तो हम अपनी बात वहां कर सकते हैं। हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। स्पीकिंग ट्री प्लेटफॉर्म बना ही इसलिए है जिसमें बहुत से एटमियंस जुड़े, लेकिन उन्हें शायद कहीं कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ऐसा हो जहां एक जगह पर सब चीजें मिलती चली जाए। तो वो करने का बीड़ा उठाया है हमने कि अलग अलग जगह पे जो मीटिंग लिंक्स आते हैं, जो कंटेंट आता है, जो शॉर्ट वीडियोस आते हैं या जो रेलेवेंट प्रोमोज आते हैं, ऑफर्स आते हैं, उन सब चीजों को हम एक प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपके ऊपर है आप उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप अपने टीम को कैसे ट्रेन करना चाहते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को कैसे ट्रेन करना चाहते हैं। देन आता है व्हाई वी आर डूइंग एटमी।
अगर हमें यही नहीं पता कि हम एटमी क्यों कर रहे हैं, तब तो जरूर और जरूर हमें अपने स्किल को मास्टर करने की जरूरत है। तो इन चारों ही कंडीशंस में हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अपनी स्किल को पॉलिश करना है। आता है हमें, तभी हम बिजनेस के काम कर रहे हैं। हमें ये पता है कि एटमी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हम 3 पीढ़ियों के लिए वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सूटेबल है। जरूरी नहीं कि सबका रास्ता एक जैसा हो, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। इसलिए सभी से सीखिए। नहीं मालूम किसकी बात आपको बिल्कुल सटीक बैठ जाएगी और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो अपनी स्किल को मास्टर करने के लिए आपको सेशंस में आना होगा, नोट्स बनाने होंगे, सीख के लोगों को बताना होगा, और ये काम लगातार करना होगा। आप अपनी चॉइस से बिजनेस कर नहीं सकते। बिजनेस करने के लिए आपने एटमी को चुना है, चाहे किसी ने आपकी आईडी लगा भी दी, अब तो आप दिल से कर रहे हैं, तो उसे पूरा कंसिस्टेंसी से करें, लगातार करें। देखिए कैसे आप इसमें कामयाब होंगे। आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकेगा। सिर्फ बात आती है, अगर हमें किसी 1 या 2 या 3 सेशंस के ट्रेनर का कोई बात समझ आती है, तो हमें उनको लगातार सुन के अपने तरीके से नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स के बेसिस पर अपनी टीम को ट्रेन करना है। ये हमें लगातार करते रहना है, क्योंकि पैसा भी हमें लगातार चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य भी हमें लगातार चाहिए। तो जो चीज हमें नॉन स्टॉप चाहिए, उसको चलाएमान रखने के लिए जो इसका फ्यूल है, जो इसका ईंधन है, वो सेशंस हैं, वो ट्रेनिंग्स हैं, वो सेमिनार्स हैं। जहां भी आपको मौका मिले, सीखिए और सिखाइए। आप सीखेंगे तो अपनी टीम को सिखा पाएंगे। प्लीज इसको समझिए बात को। क्यों मैं सेशंस की पार्टिसिपेशन पर इतना जोर देती हूँ? मुझे सिर्फ 30 मिनट बोलना है, मैं बोल के खत्म कर सकती हूँ, लेकिन वाई आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज अगर सेशंस अटेंड करने के बाद भी पोल में ये आता है कि हमें मीटिंग से कोई फायदा नहीं हो रहा, इट मीन्स या तो हम मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं और सुनते नहीं हैं, या सुनने के बाद उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। कुछ तो कमी रह रही है कि रिजल्ट नहीं आ रहा। सारा साल पढ़ने के बाद बच्चा पास होना ही चाहिए, तो कहाँ कमी रह रही है? हमें अपने लर्निंग में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ही पड़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज समझिए बात को, इसके बिना हमारा काम नहीं बनेगा। तो इसके साथ ही मैं सेशन के कंक्लूडिंग नोट पर आऊंगी। वी आर ड्रीम डिजाइनर्स, टीम मेहर wishes everyone work together, grow together and be imperial। आज का मेरा क्लास का पीरियड ओवर हुआ। फिर मिलेंगे अगले सैटरडे एक नए टॉपिक।